राम राम। चंद्रमा भाव नंबर 6 में क्या फल प्रकट करते हैं जब वह शुभ स्थिति में हो? चंद्रमा भाव नंबर 6 में क्या फल प्रकट करते हैं जब वह अशुभ स्थिति में हो? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझे, चंद्रमा छठे भाव में हो उनका निर्णय करने से पहले हमें बुध, केतु और शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ती है। मुख्यतः हम चंद्रमा की शुभता की बात कर रहे हैं। यहां पर चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे, अच्छा फल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बुरा करोगे किसी के साथ तो बुरा फल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये चंद्रमा छठे भाव में, चाहे आप अच्छे फलों में रख लें चाहे बुरे फलों में, क्योंकि जो आप करोगे आपके सामने बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। चंद्रमा छठे भाव वाले व्यक्ति के अनुसार अपना बिहेव करते हैं। मतलब अगर इनके साथ कोई अच्छा बिहेव करे तो ये बहुत अच्छे होते चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला अगर इनके साथ अच्छा बिहेव ना करे तो ये उनसे दूरी बना लेते हैं। कहने का मतलब है, जैसा व्यक्ति इनको मिलेगा वैसा ही ये बिहेव करेंगे। ये कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, स्पष्टवादी होंगे। अच्छे हो अच्छे होकर चलेंगे, बुरे हो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे तुम्हारे ही मुंह पर। तो कहने का मतलब ये है, इस वजह से कई बार ये अपनी अपॉर्चुनिटी भी कई बार गंवा देते हैं। जहां पर थोड़ी चापलूसी करके काम बन सकता है, यह स्पष्टवादी होकर सामने से व्यक्ति को हटा देते हैं। चंद्रमा छठे भाव में शुभ स्थिति में हो और बृहस्पति का एक अच्छा फल इनके जीवन में प्रकट हो रहा हो, खास तौर पर भाव नंबर 2 से, तो इनको पुत्र सुख मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा छठे भाव में कहते हैं बीमार व्यक्ति को या तकलीफ में आए हुए व्यक्ति को पानी पिलाना शुभ। मान लीजिए हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है या घर में कोई बीमार है, इनके हाथ से उस व्यक्ति को पानी पिलाइए, अपने परिवार के उस सदस्य को या हॉस्पिटल में बैठे हुए व्यक्ति को, तो इनको उसका शुभ रिजल्ट मिलता है। शुभ रिजल्ट क्या होता है? सामने वाले की सेहत की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। इनको छबील, छबील क्या होता है? आते जाते मुसाफिरों को पानी पिलाना या किसी के लिए पानी का इंतजाम कर देना, सड़क पर कोई वाटर कूलर लगवा देना या पानी का इंतजाम कर देना कि आते जाते मुसाफिर पानी पिए, वो इनके लिए जरूर अशुभ फल प्रकट करता है। चंद्रमा छठे भाव में शुभ हो, ऐसे व्यक्ति के शत्रु इससे हार जाते हैं और ये व्यक्ति घूमने का बहुत शौकीन होता है। कहीं इसके काम भी उससे संबंधित हो जाए तो फल और भी अच्छे मिलते हैं। चंद्रमा छठे भाव में अगर व्यक्ति धैर्य से सलाह लेकर आराम से काम करे, मतलब किसी भी बात पर निर्णय बहुत सोच समझ के ले, सलाह करके ले, तो हमेशा ही तरक्की करते हुए देखे गए हैं। चंद्रमा छठे भाव में जब शुभ हो, चंद्रमा छठे भाव में हो, बुढ़ापा मंदा नहीं होता अगर चंद्रमा अच्छी हालात में हो। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, माता से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति प्लानिंग के साथ काम करे तो यह बहुत तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं, चंद्रमा जब छठे भाव में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट करते हैं। अगर इनकी पत्रिका में शुक्र ग्रह मंदा हो, सबसे पहले चंद्रमा छठे में हो, शुक्र ग्रह मंदा हो तो ससुराल से संबंध खराब या ससुराल का सुख खराब। यहां पर चंद्रमा छठे भाव में हो, केतु खराब हो तो इनके पिता के सुख इनके लिए खराब हो जाते हैं और नर संतान के प्रति चिंताएं बनने लग पड़ती हैं। इनकी माता को घुटनों से संबंधित रोग, कमर के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग और सेहत की बहुत सारी चिंताएं होने लग पड़ती हैं और इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ बढ़ने लग पड़ती है और कई बार हॉस्पिटल बार बार चक्कर लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का कमाया पैसा कई बार खराब होता है और इसको पुत्र सुख कमजोर हो जाता है। कन्याएं अधिक होती हैं चंद्रमा छठे भाव में जब अशुभ स्थिति में हो। पैसा इसका खराब होता है, चाहे उधार दे दे या कर्ज उठा ले या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दे, जिसकी वजह से पैसा खराब हो जाता है। घर में ऐसा देखने को मिलता है, अपने ही खून के कई ताल्लुकदार इसके पैसे को मार लेते हैं, यानी कि इसका हक रख लेते हैं, जिसकी वजह से इसको दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है और कई बार यहाँ पर शुगर की प्रॉब्लम, नाभि की प्रॉब्लम या टांगों से संबंधित विकार इसको देखे गए हैं। किडनियों से संबंधित रोग की भी चिंता रहती है चंद्रमा छठे भाव में जब खराब स्थिति में हो। तो ये थी जानकारी, चंद्रमा छठे भाव में शुभ हो तो क्या फल होते हैं, अशुभ हो तो क्या फल होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ये चंद्रमा को शुभ कैसे रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनका कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए, पारिवारिक गुरु जरूर हो या घर में कोई बुजुर्ग हो जिससे आप सलाह ले सकें।
ये आपके लिए हमेशा नेक रहेगा। और ये ध्यान रखें कि अगर माता की सेहत खराब हो, बृहस्पति भाव नंबर 2 में आपके जन्म का हो, तो आप कोशिश करें अपने पिता को दूध पिलाएं। इससे आपकी माता की सेहत अच्छी होने लग पड़ती है, धन की खराबियां दूर होने लग पड़ती हैं। तो ये आप ज़रूर करके देखें, और ऐसा करने से आपके जीवन की व्यर्थ की भागदौड़ भी खत्म हो जाती है। वैसे तो इनको सलाह दी जाती है, चाहे इसे उपाय माने, चाहे कोई डूज एंड डोंट माने, रात के समय में दूध ना पिए। अगर रात के समय में दूध पीने की जरूरत पड़ गई, डॉक्टर ने बोल ही दिया कि आपको दूध लेना पड़ेगा, तो उस दूध का रंग जरूर बदल लें। या तो हल्दी मिला लें, बेहतर रहेगा, या कोई बॉर्नवीटा मिला लें, जिससे कि इस चंद्रमा के बुरे प्रभाव आपको ना मिले। वैसे शौक के तौर पर रात को दूध पीना मना रहता है। इनको राह जाते मान लो कभी भी ऐसी सिचुएशन बन गई कि इनको मूत्र त्याग करना है, मूत्र त्याग करते समय ये ध्यान रखें, किसी के पहले ही किए गए मूत्र के ऊपर मूत्र त्याग करना इनके लिए अशुभ घटित होता है, और इनके जीवन में इनको बीमारी दे सकता है, और माता को भी कष्ट पहुंचाता है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। लोक कल्याण के काम आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन राह चलते लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए पानी पिलाना आपको मना रहता है। पानी पिलाने का मन हो तो किसी हॉस्पिटल में या शमशान घाट की भूमि पर ही आप किसी को पानी पिला सकते हैं, या अपने घर वालों को पानी पिला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। पीपल के पेड़ की सेवा करते रहें ताकि जीवन में सुख आए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये सारी जानकारी आधारित थी चंद्रमा छठे भाव के ऊपर, जब शुभ स्थिति में हो, अशुभ स्थिति में हो, क्या फल प्रकट करते हैं। ऐसी आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी।